गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास तक अपन ने इस न्यूमेरिकल तक बातें करी थी। यहाँ पे अपन ने स्पीड के बारे में पढ़ा था, डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आज के लेक्चर में अपन काइनेमैटिक्स के कुछ और पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि अपन ने बताया था कितने पैरामीटर थे, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो अपन 3 पैरामीटर पढ़ चुके हैं। अब अपन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो 2 पैरामीटर बचे हैं, आज के लेक्चर में अपन उन दोनों पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। तो वेलोसिटी के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ हिंट दी थी। ये क्या होता है? वेलोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी नहीं होती, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और स्पीड क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, अब स्केलर और वेक्टर में क्या अंतर होता है? स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी में आपके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी को अपन कैसे डिफाइन करते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड को अपन ने कैसे मतलब डिफाइन किया था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन वहां पे अंतर क्या था? अगर अपन ये लिख रहे हैं v, केवल v लिखने का मतलब है स्पीड। अगर v के ऊपर मैंने ये वेक्टर लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को अपन v वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जब अपन v लिख रहे थे तो अपन क्या लिख रहे थे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए, जो डिस्टेंस था वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए डिस्टेंस के ऊपर भी वेक्टर का साइन नहीं आ रहा था। लेकिन जब अपन वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी में अपन कैसे लिखते हैं? s वेक्टर अपॉन टाइम t। और s वेक्टर क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। इस तरह से अपन इनको डिस्टिंग्विश करते हैं। तो आप लोग लिखिए वेलोसिटी क्या होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इसके बाद अपन आगे देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वेलोसिटी। तो पहला पॉइंट तो आप लिखिए अपनी कॉपीज में कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। यानी कि वेलोसिटी में आपको मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और डायरेक्शन भी मिलेगी। ठीक है, ये तो अपना पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इसकी जो SI यूनिट होती है क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, जिसको अपन कैसे लिख सकते हैं? या तो ऐसे या ऐसे। अच्छा, अगर मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट है तो अपन इसका डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं? मीटर का क्या लिखेंगे अपन? L, और सेकेंड क्या होता है? टाइम। तो कितना हो गया इसका डायमेंशन? LT इनवर्स 1। तो इस तरह से इसका क्या आ गया? डायमेंशन आ गया। फिर वेलोसिटी जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये वाली चीज अपने को याद रखनी है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होगी कि भाई अपन साइन कन्वेंशन के बारे में अपन ने देखा था। अगर वेलोसिटी का क्योंकि डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन अगर मतलब अगर अपन पॉजिटिव एक्स को पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव वाई को नेगेटिव ले रहे हैं, तो अगर सपोज अपने को वेलोसिटी नेगेटिव एक्स में दे रखी है तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव, है ना। डायरेक्शन उसका मतलब साइन जो है वो बेसिकली डायरेक्शन को डिनोट करता है इस केस में। वरना ऐसे तो वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि आप चल रहे हैं तो वो चीज नेगेटिव कैसे हो सकती है? तो यहाँ पे जो साइन है वो बेसिकली डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। तो ये लिखें आप पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी? एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, और यहाँ पे भी अपन जो वेलोसिटी है उसको v वेक्टर से डिनोट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को s वेक्टर से और टाइम को t वेक्टर से। तो यहाँ पे कुछ भी चीज अलग नहीं है, बस ये जो एवरेज वेलोसिटी होती है इसका साइन क्या होता है? या तो आप ऐसे लिख लीजिए v वेक्टर का मतलब, अब अपन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और ये साइन लगा दिया तो एवरेज। और अगर सिर्फ v लिख के ऐसे करता तो ये क्या हो गया? एवरेज स्पीड हो गया। ठीक है, ये अंतर है। तो अपन ने इसका फॉर्मूला यहाँ पे देखा। तो अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या लिख सकते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। अपने को पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो सपोज डिस्प्लेसमेंट को मैं डेल्टा S वेक्टर से लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? S2 वेक्टर माइनस S1 वेक्टर। और यहाँ पे टाइम को लिख सकते हैं अपन T2 माइनस T1। तो एवरेज वेलोसिटी को अपन कैसे लिख सकते हैं? S2 माइनस S1 वेक्टर अपॉन T2 माइनस T1। इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, आप ऑलरेडी देख चुके हैं इन सब चीजों को। अपन बस एक बार इनको रिफ्रेश कर रहे हैं। 9th और 10th में आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी, लेकिन अपन इन चीजों को एक बार जस्ट रिवाइज कर रहे हैं।
अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? उस इंस्टेंट पे, जैसे अपन ने इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ी थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी? उस मोमेंट पे, उस टाइम पीरियड पे, यानी कि जैसे ही आप अपने स्पीडोमीटर को देख रहे थे तो जो स्पीड आपको दिख रही थी वहां पे, वो आपने क्या कह दिया था? इंस्टेंट स्पीड। उस इंस्टेंट पे अपने को वाली चीज दिखना, तो उसे अपन क्या कहेंगे? सपोज यही चीज वेलोसिटी के केस में, अगर आपकी बॉडी है सपोज कुछ ये इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है, ये ए पोजीशन से ये बी पोजीशन पे आ गई। अगर ये आपने क्या किया, आपका ये टोटल पाथ है जो आपने ट्रेवल किया, तो अगर आपसे कोई बोले कि ना इस पॉइंट के ऊपर मेरा कितना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी, तो आप क्या करेंगे? ये आपका सपोज ग्राफ है, यहां पे टाइम आ रहा है आपका और यहां पे पोजीशन है एक्स, ये एक्सटी ग्राफ है सपोज आपका, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो जब भी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, आप क्या करेंगे? यहां से एक टेंजेंट डाल देंगे, तो ये जो डायरेक्शन मिलेगी ये क्या होगी? आपकी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अच्छा, कुछ बच्चों को ये वाली चीज समझ में नहीं आई होगी, तो मैं आपको बताता हूं। अपन ने एक चीज लिखी थी, वेलोसिटी को अपन ने क्या लिखा था? dx बाय dt। अच्छा, स्पीड को लिखा था क्या? dx बाय dt, और वेलोसिटी को क्या लिख दिया था? dx वेक्टर बाय dt। क्या दोनों सब बच्चों को इनमें अंतर पता आ रहा है कि v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी का क्या मतलब है और v वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स बाय dt का क्या मतलब है ना? दोनों में अंतर है। ये क्या बता रहा है? अपना स्पीड, और ये क्या बता रहा है? अपना वेलोसिटी। तो यहां पे अपने को क्या चीज समझ में आ रही है कि भैया कोई एक्सटी ग्राफ है, ये क्या है? dx बाय dt क्या है? स्लोप है। तो यानी कि अपन ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एक एक्सटी ग्राफ है तो उसके ऊपर जो उसकी लाइन की स्लोप आएगी वो क्या होगी? वेलोसिटी होगी। तो अपन ने देखिए यहां पे क्या किया है, इस एक्सटी ग्राफ पे सपोज ये एक पार्टिकल, ये कोई ग्राफ आ रहा है ए से बी का, अपन ने पाथ यहां पे डाला हुआ है, हर टाइम पे उसकी पोजीशन आ रही है अपने को, है ना? हर टाइम पे एक पोजीशन अपने को उसकी मिल रही है। तो इस पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे? इस पे टेंजेंट डाल देंगे, और वो टेंजेंट क्या होगी? आपकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो अब अपन इससे क्या चीज डिफाइन कर सकते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि अपने को हर इंस्टेंट पे, अगर आपसे कोई पूछे इस इंस्टेंट पे क्या है, तो इस इंस्टेंट पे ये वेक्टर आ गया, इस इंस्टेंट पे ये वेक्टर आ गया। कोई यहां पे पूछे तो ये इधर की तरफ में एक वेक्टर आ जाएगा। तो ये क्या है? ये आपका टेंजेंट जा रही है इसके ऊपर। अपन ने देखा था अगर अपने को एक पॉइंट पे टेंजेंट, अगर अपन एक पॉइंट पे स्लोप देखनी है तो अपन टेंजेंट डालते हैं, 2 पॉइंट पे देखनी होती है तो वो सीकेंट होती है। अपन ने बेसिक मैथ्स में देखी थी वाली चीज, तो वही चीज है यहाँ पे, है ना? अपन टेंजेंट डाल करके यहाँ पे वेलोसिटी देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपन ने एक फॉर्मूला देखा हुआ है, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या है? एक स्लोप है। स्लोप किसकी? एक्सटी ग्राफ की। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के ग्राफ की जो स्लोप है उसे अपन क्या बोलते हैं? v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो ये अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आ गया? ds वेक्टर अपॉन dt वेक्टर। मैंने आपको बताया था, आपको वेरिएबल आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं, s ले लें, x ले लें, r ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या ले रखा है? s ले रखा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अपन वेलोसिटी अपनी कैसी लिख सकते हैं? या तो v इज इक्वल टू, ये तो स्पीड हो गई, ds बाई डी टी, और v वेक्टर इज इक्वल्स टू ds वेक्टर बाय dt। कैसे भी लिखिए आप, पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? ऐसी वेलोसिटी, सपोज इसको भी अपन एक स्कीमेटिक से समझते हैं। ये आपका ए से बी पॉइंट है, एक पार्टिकल है जो ए से बी चल रहा है और उसके बीच में मैंने कुछ टाइम इंटरवल निकाल दिए, ठीक है। ये t1 टाइम, ये t2, ये t3, t4, t5, 5 टाइम इंटरवल है यहाँ पे। अब एवरेज वेलोसिटी होता क्या है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो सपोज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s था, तो यहाँ पे भी s, यहाँ पे भी s, यहाँ पे भी s, यहाँ पे भी s, यानी कि हर एक टाइम इंटरवल पे आपका सेम डिस्प्लेसमेंट आए, उसे अपन क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि आपका जो ग्राफ होगा वो एक कांस्टेंट होगा। ग्राफ के बारे में भी अपन पढ़ेंगे आगे अगले लेक्चर में। तो ये चीज होती है अपनी क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अपन ने स्पीड के केस में भी देखा था, वहां पे क्या हो रहा था? हर टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि हर टाइम ड्यूरेशन पे आप एक ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। 0 से 5 सेकंड में भी आप 5 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 5 से 10 किलोमीटर, 5 से 10 सेकंड में भी आप क्या चल रहे हैं? 5 किलोमीटर ही। तो
यहां पे भी अपन क्या हो रहा है, अगर मैं इसको 0 बोल दूं, इसको 5 सेकंड बोल दूं, तो 0 से 5 सेकंड में सपोज आप चले कितना 1 मीटर, फिर 5 से 10 में, तो यहां पे भी देखिए यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है 5 सेकंड, यहां पे भी 10 - 5 करेंगे तो कितना आएगा 5 सेकंड, तो यहां पे भी आप कितना चल रहे हैं 1 मीटर, यहां पे भी 1 मीटर, अब यहां पे टाइम ड्यूरेशन कितना आ जाएगा 15 सेकंड, फिर से वही 5 सेकंड में आपने कितना चला, तो इक्वल टाइम में आप इक्वल डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं ना, तो उस चीज को अपन बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, अब मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जो वेलोसिटी होती है, ये काफी अच्छा कंसेप्ट आएगा। जो वेलोसिटी होती है मैंने आपको बताया था उसमें डायरेक्शन होता है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। तो अगर मैंने आपको बोला कि भाई वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, तो अपने को पता भी तो चलना चाहिए ना वो किस डायरेक्शन में होता है। भाई अपन ने ये तो कह दिया होता है, लेकिन कहां होता है, कौन सी डायरेक्शन होती है, ये अभी तक अपन ने इसके बारे में बात नहीं करी। तो अब अपन उसी के बारे में बात करेंगे। सपोज ये इस तरह से मैंने एक ग्राफ बनाया है, ये क्या है, पोजीशन टाइम का ग्राफ है, ठीक है। यहां पे मैं वही वाला ग्राफ आपको दोबारा से ले रहा हूं। यहां पे अपना टाइम आ रहा है और ये क्या है, अपनी एक्स क्या है, पोजीशन। इसे अपन जनरली एक्सटी ग्राफ बोलते हैं। जब अपन ग्राफ थ्योरी पढ़ेंगे तो अपन वहां पे ग्राफ थ्योरी के अंदर इसको बहुत अच्छे से डिटेल में लेंगे, लेकिन यहाँ पे केवल आपको समझाने के लिए कि डायरेक्शन क्या होगी, सिर्फ वो चीज के लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि अभी भी अपना बेसिक स्टार्टिंग नहीं हुई है काइनेमेटिक्स की। अभी तो अपन उसके बारे में क्या कर रहे हैं, ABCD पढ़ रहे हैं ना, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, उनके पैरामीटर्स देख रहे हैं। तो अब ये अपना एक्स एक्सिस पे टाइम आ गया, वाई एक्सिस पे पोजीशन आ गया। तो अपने को यहाँ पे देखिए क्या पता चल रहा है, हर एक टाइम ड्यूरेशन पे अपने को उसकी पोजीशन पता चल रही है। इस टाइम पे यहाँ आ गया, इस टाइम पे थोड़ा सा ऊपर उठने लगा, इस टाइम पे अपनी पीक पोजीशन पे था, फिर यहाँ पे आते आते फिर से कम हो गया। इस तरह से अपने को इसमें ग्राफ में बातें पता चल रही है। तो अब यहाँ पे अगर आपसे कोई बोले कि भाई वेलोसिटी आपको बतानी है, तो अपन लिखते हैं वेलोसिटी की डेफिनेशन ये होती है, ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है, या अपन इसको कैसे बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो v वेक्टर इज इक्वल टू ds वेक्टर अपॉन dt, यानी कि अपन ने उस इंस्टेंट पे अगर अपने को निकालनी है, तो अगर आपको कोई बोले कि भाई आपको इस इंस्टेंट पे, ये इंस्टेंट में उनको लोकेट कर देता हूं पॉइंट लगा लगा करके, कि आपको इन इंस्टेंट पे अगर निकालनी हो तो अगर आपसे कोई पूछे पहले इंस्टेंट पे निकालिए, तो आप क्या कर देंगे, यहां पे एक स्लोप डालेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, v इंस्टेंटेनियस। ये आपकी v इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन आ गई। जो ये स्लोप का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, v इंस्टेंटेनियस के वेलोसिटी का डायरेक्शन। यानी कि अगर कोई इस पॉइंट पे बोलेगा तो आपने ये इधर डाल दी, इस पॉइंट पे बोला तो आपने, ये आपको क्या मिल रहे हैं सब v इंस्टेंटेनियस। ये भी क्या था, v इंस्टेंटेनियस। यहां पे अगर कोई पूछे इस पॉइंट पे, तो ये इधर v इंस्टेंटेनियस हो गया। कोई इधर बोले तो ये इधर आ गया v इंस्टेंटेनियस। तो ये आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल रही है। कैसे, जब आप एक्सटी ग्राफ के ऊपर उनकी स्लोप ले रहे हैं तो। और स्लोप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपने को पता है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के ग्राफ की जो स्लोप होती है वो क्या होती है, वेलोसिटी होती है। ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का मतलब यही होता है। आप लिख लीजिए चाहे तो इस कॉपी में, कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम का जो ग्राफ होता है उसकी जो स्लोप होती है वो क्या होती है, v होती है। इस एक्सप्रेशन का इतना सही मतलब है। तो ये तो अपने को क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तो अपने को डायरेक्शन पता चल गई। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि भाई एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। देखा था अपन ने, ये क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन, जब भी अपन चेंज की बात करते हैं तो अपन डेल्टा लगा देते हैं, देखा था अपन ने बेसिक मैथ्स में। तो डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। तो यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, S2 पोजीशन माइनस S1, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। आप चाहें तो SF माइनस SI कर दीजिए, कैसे भी आप अपनी पैरामीटर्स या वेरिएबल्स को लिख सकते हैं। और यहां पे क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो अगर ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ है आपके पास, और अगर आपको बोला है कि आपको एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, तो नोट डाल के लिखिए इस चीज को, एवरेज वेलोसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की होगी, ठीक है। इसका मतलब सपोज आपको बोला कि इस पॉइंट पे निकालो, और अभी आप एक काम करिए, ये एक फ्रेश ग्राफ बनाइए और उसमें सारे पॉइंट्स को ना हटा दीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक फ्रेश ग्राफ बनाइए अपनी अपनी कॉपीज में,
ठीक है, ये कुछ इस तरह का ग्राफ है यहाँ पे। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि इस ग्राफ में आपको एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है। तो पहली चीज अपन ने बता दी, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, वही डायरेक्शन होगी जो कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की होगी। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की भी अपन मैं आपको एक बार हिंट दे रहा हूं कि अपन ने लास्ट लेक्चर में एक न्यूमेरिकल देखा था जिसमें एक पोजीशन यहां से यहां जा रही थी, फिर यहां जा रहा था, फिर यहां जा रहा था। तो ये क्या था, ए से बी, बी से सी और सी से डी, कुछ इस तरह का अपन ने एक न्यूमेरिकल देखा था। अच्छा, इस न्यूमेरिकल के अंदर अगर मैंने आपसे बोला था टोटल डिस्टेंस, तो आपने क्या किया था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तो ये तो क्या हो गया था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। लेकिन अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना था तो आपने क्या कर दिया था, कुछ इस तरह की एक लाइन आ गई थी, तो ये क्या हो गया था, अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया था इनिशियल से। ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी और ये आपकी कैसी थी, फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन में जो आपका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा था, तो उसका वेक्टर अपन कैसे बना रहे थे, कुछ इस तरह से, इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो ये क्या था, अपना डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, तो अपन ने उसकी डायरेक्शन क्या दे दी, ये इस तरह से, इनिशियल से फाइनल। उसी तरह से यहां पे क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, जो कि चेंज इन पोजीशन का डायरेक्शन होगा, यानी कि जो कि S2 माइनस S1 का, या जो डेल्टा S वेक्टर का डायरेक्शन होगा, वही किसका होगा, एवरेज वेलोसिटी का। तो अगर एक पार्टिकल है यहां पे ए पोजीशन पे, और सपोज अपन, ये वैसे तो बहुत लंबा ग्राफ जा रहा है, लेकिन अगर अपन बोलते हैं कि ये बी पॉइंट है, तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे एक पोजीशन आ रही है एक टाइम पे, यानी कि यहां पे एक S1 है और एक T1 है। ठीक है, अगर मैं इसको बोल दूं ये T1 है और इसको बोल दूं ये क्या है, अगर इसको मैं S से ही रिप्रेजेंट करूं तो ये S1 हो गया। फिर यहां पे देखिए, इसको थोड़ा सा अपन ऊपर ले लेते हैं, यहां पे ये T2 टाइम पे ये अपना क्या आ गया, S2 आ गया। तो ये दो अलग अलग पोजीशन है अपने पास सेम ग्राफ के ऊपर, एक पोजीशन टाइम ग्राफ के ऊपर। अब ये तो क्या हो गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर आपको ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो कितना हो गया भाई, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, ये जो ब्लू लाइन में बना रहा हूं, ये क्या हो गया, इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल के अलावा अगर आपको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। तो यहां पे इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो आपका डायरेक्शन क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट का ये आ गया। डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसका है, एवरेज वेलोसिटी का। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं कि ये आपकी क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। इतनी सिंपल सी चीज है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि यहां पे सपोज एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे, अगर इसको इनिशियल मान रहे हैं, इसको फाइनल मान रहे हैं, तो अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, इनका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से होगा, तो यही किसका डायरेक्शन हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर आपसे कोई भी पूछे तो आप ये तो बता देंगे कि भाई वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, लेकिन अगर वो आपसे एक और क्वेश्चन पूछे कि भाई क्या डायरेक्शन होता है, तो आप क्या बोल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी का वही डायरेक्शन होता है जो कि चेंज इन पोजीशन का होता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है कॉमन वर्ड्स में। तो आप यहां तक की चीजें नोट करिए, फिर अपन इसके बाद एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों ने नोट किया यहां तक। अब अपन आगे एक न्यूमेरिकल देखते हैं और फिर अपन एक्सेलरेशन पे मूव करेंगे। कुछ बच्चों को अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ में नहीं आई हो तो मैं उनके लिए एक बार और रिपीट करता हूं कि जो भी अपनी एवरेज वेलोसिटी होती है, उस एवरेज वेलोसिटी क्या होती है अपनी, सपोज डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। तो वो क्या था, वो एक बड़े ड्यूरेशन पे था, है ना। डेल्टा का मतलब बहुत बड़ा चेंज है वो, लेकिन इंस्टेंटेनियस मतलब कि क्या होता है, बहुत छोटी टाइम विंडो होती है ना, बिल्कुल उस इंस्टेंट पे अपने को चीजें पता होनी चाहिए। यानी कि ऐसा भी नहीं कि एक सेकंड भी बहुत बड़ा हो गया, अपने को उससे भी छोटा, इंस्टेंटेनियस बिल्कुल नैनो फ्रैक्शन में होता है। तो वहां पे अपन क्या करते हैं, डेल्टा टी व्हेन अप्रोचिंग टू जीरो, उस टाइम पे जो अपने को इंस्टेंटेनियस मिलती है, जैसे सपोज ये अपना डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, तो यहां पे जब जैसे ही जो टी है वो जीरो को अप्रोच करेगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये इसका बेसिकली मतलब था। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था उनको मैं इस तरह से बता रहा हूं, नोट करें आप। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पे अपने को इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। अपने को यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। एवरेज वेलोसिटी को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिए हो क्या रहा है,
एक पार्टिकल है जो ए से बी जा रहा है, कितने की स्पीड से, v1 स्पीड पे, तो या तो इसमें v1 वेक्टर दे दो, लेकिन अगर आपको डायरेक्शन पता है तो आप डायरेक्शन दे दो। तो इन्होंने क्या किया, v1 एक क्या है, वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है, क्या है, वेलोसिटी है, और उसमें क्या है, एक डायरेक्शन है। तो ये क्या हो गया, स्पीड और मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो गया, एक वेलोसिटी हो गई। सिमिलरली ये जो v2 है ये स्पीड नहीं है, ये भी क्या है, एक वेलोसिटी है। क्यों, क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, पॉजिटिव में ये लोग जा रहे हैं। और a से b जाने में उसको कितना टाइम लगता है, 2t/3, b से c जाने में उसको लगता है t/3। तो अपन अपना एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, देखते हैं अपने पास क्या चीज की कमी आती है। ये एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये अपना एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वेक्टर लगेगा उसमें। तो अब यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, अगर मैं ये बोल दूं कि यहां से लेकर के यहां तक का S1 है और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, S2 वेक्टर है, तो मुझे S1 और S2 पता होने चाहिए। तो अपने पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। यहां पे v क्या है, सपोज स्पीड अपन कह देते हैं यहां पे, ठीक है, और s क्या है, अपना डिस्टेंस है, और t क्या है, अपने पास टाइम है ना। और यहां पे लेकिन इस क्वेश्चन के केस में ये जो v है ये क्या है, वेलोसिटी है, और ये s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अपन एक फॉर्मूला रिकॉल कर रहे हैं, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है। तो डिस्टेंस अपना कितना हो जाएगा यहां से, v इंटू टी, है ना, कुछ इस तरह से होगा। तो यानी कि अगर अपन इसको यहां पे वेलोसिटी के केस में अप्लाई करें तो अपना S1 कितना आएगा, v1 t1, और S2 कितना आएगा, v2 t2, ठीक है। अगर ये वाली चीज सेटिस्फाई हो रही है तो अपन अब इसको क्या करेंगे, अपने एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में डालेंगे, और फिर अपना क्या हो जाएगा आंसर, S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। ये अपन ने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया। अब यहां पे अपन S1 और S2 की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि कितनी है, v1 T1 प्लस v2 T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो ये अपना क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, यहां पे भी अपन क्या कर रहे हैं, T1 T2 अपन ने पुट कर दिया, लेकिन अभी अपने को T1 और T2 की भी यहां पे वैल्यू दी हुई है, ठीक है। मुझे याद नहीं रहा था कि यहां पे T1 T2 की वैल्यू दी हुई, तो सपोज यहां तक भी अगर अपन ने ड्राइव कर दिया है तो अपन आगे क्या करेंगे, T1 और T2 की वैल्यू डालेंगे। तो V1 और T1 अपने को कितना दिया हुआ है, यहां पे लिख देता हूं मैं, T1 अपने को दिया हुआ है 2t/3 और T2 अपने को दिया हुआ है t/3। तो ये कितना हो जाएगा, 2t/3 प्लस v2t/3 अपॉन 2t/3 प्लस t/3। तो यहां पे देखिए अपन क्या कर सकते हैं, इधर भी 3 एलसीएम ले लेंगे, इधर भी 3 एलसीएम ले लेंगे। तो इधर कितना हो जाएगा, v1 2t प्लस v2t अपॉन यहां पे अगर 3 एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, 3t, और ये 3 से 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे जब अपन 3 एलसीएम लेंगे। तो ये अपना आंसर बचेगा कितना, v1 2t प्लस v2t अपॉन 3t, ठीक है। और यहां पे भी अपन एक और काम कर सकते हैं, t को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ v1 प्लस v2, और यहां पे अपन ने t कॉमन ले लिया और नीचे कितना है, 3t है। तो यहां पे भी ये क्या हो रहा है, एक t से एक t कैंसिल आउट हो रहा है, और ये अपना क्या आ रहा है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ v1 प्लस v2 अपॉन 3। ये अपना एवरेज वेलोसिटी यहां पे इस तरह से कैलकुलेट हो गई। तो अब अपन देखते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। अगर आप लोग को ये न्यूमेरिकल समझ में आया हो तो इसी तरह के क्वेश्चन अपन ने देखे थे एवरेज स्पीड के टाइम पे भी। तो अब अपन एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई सबको पता है कि v जो था वो क्या था, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम था।
तो ये क्या था, इसको अपन एक और चीज बोलते हैं, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना। और अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, ये तो क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू dv बाय dt। क्या ये लिखना गलत है? बिल्कुल सही है। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। तो dv बाई dt क्या कहते हैं अपन, डिफरेंशिएशन की टर्म्स में इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या अगर ये dx बाई dy होता है तो आप क्या बोलते हैं, चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू y। तो वही चीज है, अब v यहाँ पे अपने को पता है वेलोसिटी है और t क्या है, टाइम है। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप नोट डाउन कीजिए। और हाँ, ये भी एक क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसमें भी क्या होता है, डायरेक्शन होता है। अब आप बोलेंगे कि इसमें सर डायरेक्शन तो होता है, कौन सा डायरेक्शन होता है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहां पे कौन से ग्राफ पे अपन बात करेंगे, जो वीटी ग्राफ होगा, वीटी ग्राफ की जो स्लोप आएगी वही क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। भाई एक्सटी ग्राफ की स्लोप आ रही थी तो वेलोसिटी आ रही थी, और अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप आएगी वो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो यहां पे अपन देखते हैं, ये अपना टाइम हो गया, ये वेलोसिटी होगी। अब सपोज इसके ऊपर कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा होगा, तो अब अगर इस पॉइंट पे, चलिए इसको अपन अभी आगे देखेंगे, जो अपन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देख लेंगे। तो आप पहले इतनी चीज नोट करिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और उसको अपन कैसे रिनोट कर सकते हैं, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ठीक है, और v पे अपन क्या लगाएंगे, वेक्टर लगाएंगे, a पे भी अपन क्या लगाएंगे, वेक्टर का साइन लगाएंगे। फिर अपन आगे चलते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सेलरेशन के बारे में। वेक्टर क्वांटिटी है, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर एक्सेलरेशन जो है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। फिर अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं, रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको देखा था कि कितना आ रहा था एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा वी को मैं क्या लिख सकता हूं, चेंज इन पोजीशन है, यानी कि फाइनल v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1, इस तरह से लिख सकता हूं मैं। तो v फाइनल में से v इनिशियल हो रहा है, यानी कि एक वेलोसिटी में से ही एक वेलोसिटी माइनस हो रही है। यहां पे अपन ने जो यूनिट एंड डायमेंशन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था, वो चीज यहां पे काम आ सकती है कि भाई एक वेलोसिटी में से एक वेलोसिटी माइनस होगी, वेलोसिटी में से आप फोर्स को माइनस नहीं कर सकते, है ना। तो वही चीज यहां पे काम आ रही है। तो यहां पे अल्टीमेटली क्या आएगा, कोई ना कोई एक वेलोसिटी आएगी अपने पास रिजल्ट में, एक टाइम में से एक टाइम माइनस हो रहा है। भाई आप टाइम में से क्या कुछ टाइम के अलावा कुछ और माइनस कर सकते हो, टाइम में से दिन माइनस कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो वही चीज यहां पे क्या आएगा, कुछ ना कुछ टाइम आएगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन अपने को पता है कितना होता है, या इसकी यूनिट देख लेते हैं पहले, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो अपना यूनिट क्या आ रही है इसकी, मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ इस तरह से इसकी यूनिट आ रही है। अगर ये इसकी यूनिट है तो अपन इसका डायमेंशन क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन टी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, एल टी इनवर्स 2। ठीक है, ये इसकी क्या आ गई, डायमेंशन आ गई। फिर अपन अब आगे चलते हैं किस पे, एवरेज एक्सेलरेशन के ऊपर। एवरेज एक्सेलरेशन में सेम चीज है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और उसको अपन का रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, इट इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इन विच द चेंज हैज अकर। ठीक है, उस टाइम पीरियड में जिसमें चेंज अकर हुआ होगा। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। आगे चलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे। यहां पे अपना ये वाला ग्राफ जो है अब काम आएगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या, आप रिकॉल कीजिए इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी का, और उससे रिलेट करके देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को, क्योंकि यही चीज है जो अपने काम आएंगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मैंने क्या बोला था, उस इंस्टेंट पे स्पीड। वेलोसिटी के केस में क्या बोला, उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन। लेकिन अपने को क्योंकि पता है कि a को अपन कैसे लिख सकते हैं, dv बाय dt के सेंस में अपन लिख सकते हैं। तो dv बाय dt क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि जो vt ग्राफ होगा उसके अंदर जो स्लोप आएगी। भाई इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, a जो क्या है, dv बाय dt क्या है, एक तरह से स्लोप है। ठीक है, ये क्या है, एक तरह से स्लोप है।
तो dv बाई dt जो स्लोप है वो क्या है, स्लोप है, वो एक्सेलरेशन है। यानी कि अगर ये एक vt ग्राफ है ना, यानी कि हर टाइम पीरियड पे आपको वेलोसिटी मिल रही है। इस टाइम पे ये वेलोसिटी थी, इस टाइम पे कुछ वेलोसिटी कम हो गई, यहां पे फिर बढ़ गई। इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं ग्राफ को। ठीक है, तो यहां पे देखिए इस टाइम पे वेलोसिटी हाईएस्ट थी, इस पॉइंट पे लो हो गई, फिर इस टाइम पे धीरे धीरे बढ़ रही है, और यहां पे इस तरह से इसका कुछ ग्राफ अपन देख रहे हैं कि हर टाइम के साथ वेलोसिटी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, तो ये चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। अब ये एक्सेलरेशन का अपन कैसे देखेंगे, यहां पे सपोज ये पॉइंट पे आपको कोई बोले कि यहां पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट करो, तो आप क्या करेंगे, यहां पे जो भी आप टेंजेंट डालेंगे वो आपका क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं AINST, ठीक है, इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये आपने जो टेंजेंट डाली, ये टेंजेंट क्या है, ये टेंजेंट है dv बाई dt, है ना, यही टेंजेंट है, ये स्लोप है ये इसकी, तो वो अपना क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। सपोज आपसे इस पॉइंट पे पूछेगा, तो यहां से आप ये जो टेंजेंट डालेंगे A इंस्टेंटेनियस, ये आपका क्या बता रहा है, ये वाली स्लोप, ये वाली टेंजेंट आपको क्या दे रही है, एक्सेलरेशन दे रही है। और अब आपसे कोई पूछे कि भाई एवरेज एक्सेलरेशन का क्या डायरेक्शन है, तो एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो कि चेंज इन वेलोसिटी का होगा। तो यहां पे सपोज एक पॉइंट है A, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। तो यहां पे एक वेलोसिटी है, यहां पे दूसरी वेलोसिटी है, तो इनका जो चेंज होगा वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यही डायरेक्शन किसकी हो गई, एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो गई। तो अपन एवरेज एक्सेलरेशन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, या AAVG लिख सकते हैं, A वेक्टर AVG लिख सकते हैं, ठीक है। फिर वही चीज मैं आपको यहां बताऊंगा, जो पॉइंट यहां था और एक पॉइंट यहां था, अगर इन दोनों के बीच में चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन का, एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इस तरफ में आएगा। ये थोड़ी सी एक इसमें अच्छी चीज है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, जिसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं डालेंगे, वो केवल एक वर्डिंग्स में वर्ड प्रॉब्लम दे देंगे आपको। तो असर्शन रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है, तो आप बोल सकते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, और स्पीड में डायरेक्शन होता नहीं है, ठीक है। तो अब अपन आगे चलते हैं किस पे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी ट्रेवल कर रहा होगा। ये आपका A से B कोई पार्टिकल है जो ट्रेवल कर रहा है, यहां पे इसने टाइम लिया कितना T1, यहां पे टाइम लिया T2, यहां पे T3 और यहां पे T4, 4 यहां पे अपने पास टाइम आ गया, और हर जगह पे कितना हो रहा है, V। तो यहां पे हो क्या रहा है, हर टाइम इंटरवल पे सेम वेलोसिटी आ रही है ना। तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, हर जगह पे सेम होगा, यहां पे भी A, यहां पे भी A, हर जगह पे क्या होगा, A होगा। तो क्या होता है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि इस टाइम ड्यूरेशन पे ये 0 से 5 सेकंड में भी v वेलोसिटी से चला, फिर 5 से 10 सेकंड में भी टाइम गैप कितना आ गया, 5 सेकंड का, वहां पे भी v वेलोसिटी से, फिर 15 से 20 में भी। सो इस तरह से ये हर टाइम ड्यूरेशन पे इक्वल टाइम ड्यूरेशन आ रहा है ना, 5-5 सेकंड के स्लॉट्स आ रहे हैं, उसमें सेम वेलोसिटी से वो रन कर रहा है, तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा या यूनिफॉर्म होगा। इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब अपन इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स की लेंगे, लेकिन उससे पहले अपन देखते हैं कि एक्सेलरेशन के क्या क्या अपन फॉर्मूले लिख सकते हैं। तो एक तो अपन ने क्या लिखा, A वेक्टर इज इक्वल्स टू dv बाय dt, एक तो फॉर्मूला अपन ने ये लिख लिया। लेकिन अपन जानते हैं कि जो v होता है वो क्या होता है, ds लिख देते हैं, ds बाय dt होता है, ये एक चीज अपन जानते हैं यहां से, है ना। तो v इज इक्वल टू ds बाय dt होता है, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर इज इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ ds बाय dt। अपन ने यहां पे क्या किया, v की जगह ds बाय dt लिख लिया, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर इज इक्वल्स टू d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर, ये लिख सकते हैं अपन यहां पे, ठीक है। तो एक फॉर्मूला अपना क्या बन गया,
एक तो अपने को पता ही था कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और एक अपन ने देख लिया डबल डिफरेंशिएशन के केस में, यानी कि अगर आप पोजीशन को 2 बार अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, है ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक और चीज यहां पे देखिए, अगर मैं इसको a dv बाई dt को अगर मैं क्या करूं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ds वेक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो अपने पास देखिए क्या पैटर्न बनेगा। यहां पे अपन यहां पे इस तरह से इसका मैं इनको एक साथ रख सकता हूं और इन दोनों को एक साथ रख सकता हूं। तो a वेक्टर इज इक्वल्स टू dv अपॉन ds और मल्टीप्लाइड बाय ds अपॉन dt, इस तरह से लिख सकता हूं। तो आपको पता है ds अपॉन dt क्या होता है, v होता है। तो a वेक्टर कितना आ गया अपने पास, v वेक्टर इंटू dv बाय ds। तो ये अपन ने क्या देख लिया, 3 फॉर्मेट देख लिए इसके। अगर आपको यहां पे अपन ने क्यों देखा, क्योंकि कई बार अपने को क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी के टर्म्स में दिया होता है। तो अगर वेलोसिटी के टर्म्स में एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो उसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। कई बार जो एक्सेलरेशन है वो पोजीशन के सेंस में दिया होता है, तो उसको डबल बार अपन ने डिफरेंशिएशन 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, है ना। तो ये तो पहली चीज हो गई, ये दूसरी चीज हो गई। फिर अगर अपने को जो एक्सेलरेशन है वो अगर v और s के सेंस में दिया हुआ है तो अपन उसको इस तरह से कर देंगे। तो अपना ये 3 चीजें अपनी फॉर्मूले हो गए एक्सेलरेशन के विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन एंड वेलोसिटी। हर तरह से अपन ने इसको चेंज देख लिया एक्सेलरेशन के अंदर। और अब अपन करेंगे कुछ एग्जांपल्स। आप लोग इतनी चीजें नोट करिए और अपन अब फिर इसके बाद एग्जांपल लेंगे। तो आप लोगों ने नोट किया यहां तक। अब अपन कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। आप लोग रीड कीजिए इस न्यूमेरिकल को। तो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डिफरेंस बताना चाहता हूं। किसमें, एक तो मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूं स्पीड और वेलोसिटी में, और दूसरी चीज अपन एक बार सारी चीजों को समराइज कर लेते हैं एक बार सारे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने से पहले। तो अपन देखते हैं सबसे पहले स्पीड के बारे में। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में अपन डिफरेंस देख लेते हैं यहां पे। ठीक है, अपन ने क्या बोला, स्पीड कैसी क्वांटिटी थी, एक स्केलर, और ये कैसी क्वांटिटी थी, एक वेक्टर। अगर आपसे कोई पूछे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या चीजें सिमिलर हैं, तो भाई इनका डायमेंशन सेम है और इनकी यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये 2 चीजें इनकी कैसी हैं, सेम है। और इनमें जो बेसिक अंतर है वो क्या है कि एक स्केलर है और एक वेक्टर है, यानी कि यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड और यहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। फिर उसके अलावा ये तो हो गया अपना स्पीड और वेलोसिटी के अंदर, और इनको रिप्रेजेंटेशन अपन कैसे करते हैं, इसको सिर्फ v और इसको v वेक्टर से। यानी कि अगर v वेक्टर में एक इक्वेशन दी हुई है vx i कैप प्लस vj कैप प्लस v k कैप, कुछ इस तरह से अगर अपने को इक्वेशन दी हुई है, तो यहां पे अपन क्या लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। और यहां पे अपन वेलोसिटी को लिखते हैं कैसे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि इंस्टेंटेनियस के लिए अपन कैसे लिख देंगे, ds बाय dt। और यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपनी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ये अपना बेसिक अंतर होता है। यहां पे वेक्टर आता है, यहां पे वेक्टर नहीं आता है। तो ये अपना स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस था। अब अपन देखते हैं किसके बारे में, एक्सेलरेशन को मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूं। हाँ, और एक और चीज, वेलोसिटी के अंदर अपन ने बताया था जो एवरेज वेलोसिटी होती है इसका डायरेक्शन क्या होगा, वही डायरेक्शन होगा जो कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का होगा। तो मैं लिख देता हूं, इट्स डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
तो ये इसमें अपन ने एक नोट डाल के एक चीज लिखी थी। फिर एक्सेलरेशन पे अपन आए थे। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। यहां पे अपन ने देखा था एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आ रही थी अपनी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके डायमेंशन क्या आ रहे थे? LT इनवर्स 2। और ये कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और यहां पे भी अपन ने देखा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो कि अपन ने कैसे लिखा था? dv बाय dt। ये देखा था। ये तो एक तरीका हो गया था इसको लिखने का। दूसरे पैटर्न पे अपन ने क्या देखा था? a इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। और तीसरा तरीका अपन ने लिखा था a वेक्टर को लिखने का, वो क्या था? v dv बाय ds। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ पैटर्न देखे थे इसको लिखने के। ये वाला कैसे आया था अपना? a इज इक्वल टू, ये अपन ने क्या किया था? यहाँ पे अपने को पता है a इज इक्वल्स टू dv बाय dt होता ही है। अपन ने क्या किया था? ds बाय dt से इसको मल्टीप्लायर डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे ds बाय ds अगर मैं कर दूं तो अपन ने क्या किया? ये ds बाय dt को अगर मैं एक तरफ ले लूं तो ये क्या हो जाएगा अपना? v। तो v इंटू dv बाय ds। ये इस तरह से अपन ने क्या निकाला था? ये तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे निकाला था। तो एक्सेलरेशन का अपन ने क्या कर लिया? एक्सेलरेशन फॉर चेंज इन पोजीशन, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, तीनों अपन ने यहाँ पे ये कैलकुलेट किए। और एवरेज एक्सेलरेशन का जो मतलब डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? जो वेलोसिटी का, चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर अपन को चेंजेस करने हैं तो अपन कैसे लिख सकते हैं इसको? एवरेज एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा, इट्स डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ चेंज इन। तो यहां पे अपन क्या कर देंगे? वेलोसिटी। ठीक है, तो ये अपना एवरेज एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? विल बी सेम एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो ये अपन ने क्या किया? अभी तक के जो भी लेक्चर में अपन ने दोनों पैरामीटर पढ़े थे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में अपन ने देख लिया। अब अपन यहां पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो आप लोग पढ़िए इस न्यूमेरिकल को और आप लोग चीजों को रिवाइज करते जाइए, क्योंकि ये अगर आप एक बार भूल जाएंगे तो फिर एग्जाम में दिक्कत आएगी, और अगर एक बार समझ जाएंगे बेसिक्स को तो फिर हमेशा ये चीजें आपको याद रहेंगी। तो अब यहां पे अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वल्स टू 2.5 t स्क्वायर, यानी कि s इज इक्वल्स टू 2.5 t स्क्वायर। ये आपको डिस्टेंस जो है कुछ इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो अपने को क्या पूछ रहा है? पहला, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक, यानी कि जो 0 से 5 सेकेंड की विंडो थी, ये t इज इक्वल टू 0 और ये t इज इक्वल टू 5। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 5 सेकेंड, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पे अपने से क्या पूछ रहे हैं? वो एवरेज स्पीड, यानी कि ये चीज पूछ रहे हैं अपने से। और अपने को क्या पता है? डिस्टेंस पता है। तो आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना, ये होता है। तो टोटल डिस्टेंस अपने पास यहां पे कितना है? s इज इक्वल टू 2.5 t स्क्वायर, और t में क्या डाल दूंगा यहाँ पे? 5। तो देखिए क्या हो जाएगा? s इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 2.5 इंटू 25 का स्क्वायर कितना होता है? 6.25, और उसमें एक डेसिमल आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? 62.5 मीटर। ये अपना क्या आ गया? s आ गया। तो और टोटल टाइम अपने पास कितना है? 5 सेकेंड है। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं अपना? यहीं पे लिख देता हूं मैं। आपका ये एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? 62.5 मीटर अपॉन 5 सेकेंड। तो ये आपका आएगा शायद 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी क्या चीज आ गई यहाँ पे? ए चीज एवरेज स्पीड, ये आपने यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट कर ली। अब आपसे क्या पूछा गया? इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड अपन कैसे निकालेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? d ऑफ s अपॉन dt। ठीक है, तो v इंस्टेंटेनियस, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड आपकी क्या होती है? ds अपॉन dt, यानी कि ds अपॉन dt, यानी कि अगर अपन s को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो अपने को क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। तो s अपने को 2.5 t स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहां पे अपन क्या करेंगे? d बाय dt ऑफ 2.5 t स्क्वायर। तो अब यहां पे क्या है?
जो 2.5 है वो तो एक कांस्टेंट है, तो 2.5 को मैंने बाहर ले लिया और टी स्क्वायर का यहां पे अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2t इंटू 2.5, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ जाएगा 2t, और ये अपना को t कितना दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे, तो 2 इंटू 2.5 किया तो ये अपन क्या लिख सकते हैं 5, तो ये 5t आ गया, और यहां पे लिखते हैं आप एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो अपने को कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 25 सेकेंड। ये अपना क्या आ गया v इंस्टेंट और सेकेंड मीटर पर सेकेंड, ये अपनी क्या आ गई v इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो यूनिट्स में काफी अपने को ध्यान देना है। अपन ने दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी और एवरेज स्पीड भी, दोनों चीजें अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट करी। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रीड कीजिए इस क्वेश्चन को, यहां पे क्या लिखा हुआ है, अ मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 किलोमीटर, यानी कि ये टोटल कितना हो गया 1 किलोमीटर, और ये कितने से जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से, एंड 8 किलोमीटर फॉर द नेक्स्ट 1 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां से यहां तक का फिर से एक और किलोमीटर हो गया कुछ, और यहां पे कितने से जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से। ये अपना क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है कि एक कोई एक आदमी है जो यहां से यहां तक ए से बी, अपन इसको बोल सकते हैं ए बी और सी पोजीशन बोल सकते हैं, तो ए से बी 1 किलोमीटर का जो उसका डिस्टेंस है, और कितने से जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। यहां पे इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इतनी स्पीड से, ये अपने को दिया हुआ है। तो एवरेज स्पीड अपने को फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द वॉक ऑफ 2 किलोमीटर। तो भाई सही बात है, टोटल जो ये हो गया अपना डिस्टेंस, ये कितना हो गया 2 किलोमीटर हो गया। एवरेज स्पीड अपन ने इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस देखे थे, यहां पे अपने को कुछ इस तरह से देखा था अपन ने, ए बी सी, यहां पे अपने को टाइम दिया हुआ था और डिस्टेंस दिया हुआ था, तो अपन वेलोसिटी निकालते थे, या फिर v1 v2 गिवन थे तो अपन टाइम निकालते थे, डिस्टेंस, मतलब कोई भी इन तीनों पैरामीटर्स में से कुछ भी एक मिसिंग होता था तो अपन दूसरे को फाइंड आउट कर लेते थे। कुछ इसी पैटर्न का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अपने को v दिया हुआ है और s दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं ये कैसे होगा। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि S1 अपॉन V1, और T2 को अपन कैसे लिख सकते हैं S2 अपॉन V2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये अपना कितना हो जाएगा T1 1 अपॉन 6, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 8। ठीक है, अगर ये चीज अपने ने सही लिखी है तो अब अपने को क्या निकालना है, एवरेज स्पीड अपने को यहां पे कैलकुलेट करनी है। तो V एवरेज इज इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना हो गया T1 प्लस T2, और S1 और S2 अपन के कितने हैं टोटल 1 प्लस 1 अपॉन T1 कितना है 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 8। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो 2 आ गया, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं अपन 24 लीस्ट कॉमन फैक्टर, और ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा 2 अपॉन 7, और 24 यहां पे चला जाएगा, तो ये कितना हो गया 48/7 मीटर पर सेकेंड। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया यहां पे इस क्वेश्चन के लिए। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरे 2 किलोमीटर की वॉक के लिए अपन ने एवरेज स्पीड निकाल ली। ठीक है, फिर रीड कीजिए आप इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पे क्या बता रहे हैं कि एक लेक्चर थिएटर है एक कॉलेज का, जो कि कितना है 40 फीट वाइड है ना, और उसमें एक कोने पे एक क्या है, एक डोर है। उस डोर में से टीचर अंदर आता है कितने बजे, 12 बजे, और कितने क्या करता है फिर अंदर आकर के 10 राउंड करता है ना। सपोज
ये एक डोर है यहाँ पे, तो ये टीचर अंदर आता है और ये क्या है, टोटल 40 फीट वाइड है, तो ये अंदर आता है 1 2 3 4 ऐसे करके पूरा ये राउंड लेता है। तो एक राउंड अपन पूरा कैसे मानते हैं, पहले वो ऊपर जाए और फिर, तो ये टोटल अपना कितना होता है, 1 राउंड के बराबर होता है। ये एक बार उधर जाना और एक बार इधर जाना, तब जाके एक राउंड पूरा होता है। तो यहां पे लिखा हुआ है 10 राउंड्स अलोंग द 40 फीट वॉल बैक एंड फोर्थ, यानी कि आगे और पीछे जाना ड्यूरिंग द पीरियड फाइनली लीव्स द क्लासरूम एट 12:50, यानी कि वो 50 मिनट की एक क्लास थी 12 बजे से 12:50 की, जिसमें फैकल्टी अंदर आता है और 10 राउंड लेकर के चला जाता है किसके अलोंग, 40 फीट वाइड वॉल के अलोंग, और वो वापस चला जाता है सेम डोर से, जिस डोर से वो अंदर आया था उसी डोर से वो क्या कर रहा है, वापस जा रहा है। तो अपने को क्या बताना है, उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो अपन निकालते हैं इसकी सबसे पहले एवरेज स्पीड। तो यहां पे देखिए आप इसका सॉल्यूशन, ये 40 फीट वाइड आपकी एक वॉल है और यहां पे क्या कर रहा है, पहले एक टीचर ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे आ रहा है। ये बैक एंड फोर्थ मिलाकर के क्या कहला रहा है अपना, टोटल ये 1 राउंड, एक राउंड उसका ऐसे हो रहा है। तो एक राउंड में टोटल वो कितना चल रहा है, 1 राउंड इक्वल टू 80 फीट जो वो डिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। तो अब अपने पास कितने हैं, 10 राउंड ले रहा है वो, तो 10 राउंड के लिए क्या हो जाएगा, 80 फीट इंटू 10, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 800 फीट। और टाइम अपने पास कितना है, टाइम अपने पास हो जाएगा 50 मिनट्स। क्यों, क्योंकि वो फैकल्टी 12 बजे आ रहा है और 12:50 पे जा रहा है, यानी कि 50 मिनट का वो लेक्चर का पीरियड है। तो अपने पास अब टोटल डिस्टेंस भी आ गया और टोटल टाइम भी आ गया। तो अपन अब क्या निकाल सकते हैं, अपनी एवरेज स्पीड। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां पे, 800 फीट अपॉन 50 मिनट, तो ये कितना आ जाएगा अपना, 16 फीट पर मिनट। ये अपनी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, यहां पे एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको एक स्कीमेटिक दिखाता हूं यहां पे, ठीक है। ये अपना डोर है एक कोने पे जहां से वो फैकल्टी अंदर आ रहा है। सपोज यहां से ये फैकल्टी अंदर आया, अब अंदर आने के बाद क्या हुआ, वो यहां पे आया है ना, ये इसने राउंड लेना चालू कर दिया अपना, ये कुछ 10 राउंड लिए और फिर फाइनली क्या किया, वो जब उसने सारे राउंड अपने ले लिए तो फाइनली ये यही इसी पॉइंट से ही वो क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है। तो जितने भी राउंड उसने यहां पे लिए और जिस पॉइंट जो उसकी इनिशियल पॉइंट थी, फाइनली वो उसी फाइनल पॉइंट पे आ गया। तो यहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, ठीक है। ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना आ गया, 0 आ गया। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो अपना एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी कि 0 अपॉन समथिंग विल बी 0। तो एवरेज वेलोसिटी कैसी आ गई इसकी, 0, और एवरेज स्पीड कितनी आ गई इसकी, 16 फीट पर मिनट। इसको अपन इसी तरह से सोचेंगे, अपन को क्या बोला था क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ था कि एक फैकल्टी है, एक डोर से आ रहा है और उसी डोर से वो एग्जिट हो रहा है अंदर 10-15 राउंड लेकर के, 10 राउंड लेकर के। तो उसने वो 10 राउंड लिए, उन 10 राउंड में कितने में लिए उसने, 50 मिनट में। तो अपन ने वहां पे तो क्या निकाल लिया, उसकी एवरेज स्पीड निकाल ली, लेकिन एवरेज वेलोसिटी के लिए अपने को डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है। तो वहां पे अपना डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन कैसी है उस टीचर की, एक ही है, जहां से अंदर आया तो उसी जगह से वापस हो गया। अगर वो ये बोलते कि ये यहां से एंट्री लिया और सपोज यहां पे भी एक डोर होता और वो यहां से एग्जिट लेता, तो ये इसका क्या हो जाता, डिस्प्लेसमेंट हो जाता, ये वर्टिकल लाइन। तब अपन इसका कुछ ना कुछ एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते थे, लेकिन अभी इस कंडीशन में इसकी एवरेज वेलोसिटी कैसी है, 0 है। तो चलिए अब अपन अगला एग्जांपल लेते हैं।
रीड कीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अपने को एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है आर वेक्टर, उसमें एक इक्वेशन दी हुई है, वेक्टर इक्वेशन आई कैप जे कैप और के कैप में, और यहां पे बता रहे हैं आर तो जो है वो मीटर्स में है, टी जो है वो सेकंड्स में है, और यहां पे अपने को वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एक एक्सप्रेशन अपने को निकालना है। तो बिल्कुल अपन कर सकते हैं ये। भाई आपको वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी क्या होती है, डी ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे आर है, आर वेक्टर है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डी ऑफ आर वेक्टर अपॉन डी टी। तो यानी कि अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आपको यहां पे दिख रही है, इधर देखिए ये जो इक्वेशन है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/2 टी स्क्वायर आई कैप माइनस 4/3 टी की पावर 1.5 जे कैप प्लस 2t के कैप। इस इक्वेशन को अपन अगर एक बार डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो अपने को क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो आइए अपन देखते हैं कैसे होगा। v वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसको मैं डिफरेंशिएट डायरेक्टली कर देता हूं, तो ये कितना आएगा, टी स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आएगा 2t, और 2t के नीचे एक ऑलरेडी 2 प्रेजेंट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पे t ऑफ आई कैप माइनस 4/3 है और t की पावर हाफ है तो 1.5 है, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/2, कुछ ऐसे लिख सकते हैं 3/2 है ना। तो 3/2 को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, इंटू 3/2, और t की पावर कितनी हो जाएगी, nx की पावर n-1 यानी कि 3/2 माइनस 1 यानी कि कितना हो जाएगा ये 1/2। तो इसको मैं कैसे लिख देता हूं, √t, ये क्या हो गया अपना j कैप प्लस 2t के कैप है, तो 2t के कैप को क्या हो जाएगा, अगर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 ऑफ के कैप। और यहां पे भी ये देखिए, एक 3 से 3 कैंसिल, 2 से 1 टाइम और ये कैंसिल, तो अपनी v वेक्टर की इक्वेशन क्या आ गई, t ऑफ आई कैप माइनस 2√t जे कैप प्लस 2 के कैप। ये अपनी एक रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, एक एक्सप्रेशन आ गई किसका, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का। अब अपने को क्या करना था, एक्सेलरेशन का भी एक्सप्रेशन निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहां पे देखिए आप एक्सेलरेशन का भी फंक्शन जानते हैं, a इज इक्वल्स टू dv/dt। ये फंक्शन आपको पता है, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। अभी देखा अपन ने थोड़ी देर पहले वेलोसिटी पढ़ते टाइम, एक्सेलरेशन पढ़ते टाइम। तो यहां पे क्या, अगर अपन ये जो v वेक्टर है अगर अपन इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या अपने को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यानी कि अगर अपन इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करें तो देखिए क्या आएगा, a वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 0, तो यानी कि 0 आई कैप माइनस 2√t का, 2√t का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 की पावर हाफ है ना, t की पावर हाफ है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, और -1 प्लस यहां पे एक्चुअली t के रेस्पेक्ट में अगर आप कर रहे हैं ना तो सिर्फ आई कैप आ रहा है और यहां पे कुछ भी नहीं है, तो यहां 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, आई कैप माइनस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और -1/√t जे कैप, ये अपना यहां पे आंसर आया, ठीक है। यहां पे क्या किया अपन ने, देखिए पहले इसको t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा आई कैप, और यहां पे क्या है माइनस t की पावर हाफ है, अगर आप इसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर हाफ यानी कि यहां पे, और ये -1 प्लस ये 0 हो जाएगा, तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हुआ, हाफ -1 यानी कि माइनस हाफ, तो आई कैप माइनस 1/√t जे कैप, ये अपनी यहां पे क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन, वही अपन ने यहां पे निकाला। तो ये अपना एक्सेलरेशन का आ गया। तो दोनों एक्सप्रेशन अपन ने यहां पे कैलकुलेट कर लिए, ये दोनों अपने कैसे थे, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन थे यहां पे। तो ए पार्ट तो अपन ने इजीली कैलकुलेट कर लिया। अब अपने को क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो ये अपन कैसे निकालेंगे, और वो भी कहां से कहां तक के इंटरवल पे, 4 सेकंड पे है ना, 0 से 4 सेकंड के बीच में। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट अपन कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ते टाइम अपन ने देखा था, अगर डेल्टा आर है तो R2 वेक्टर माइनस R1 यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे अपन करते हैं। तो यहां पे अपने को जो वेक्टर इक्वेशन है वो क्या है, और एक और चीज मैंने आपको बताई थी, डिस्प्लेसमेंट को, सपोज अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को S वेक्टर से डिनोट कर रहा हूं तो इसको अपन कैसे लिख सकते थे, v वेक्टर इंटू dt,
और टाइम कहां से, t1 से t2 तक। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा? अपन ने डिस्प्लेसमेंट पढ़ते टाइम देखा था, डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला इस तरह से भी। तो यहां पे देखिए ये जो v वेक्टर है ये अपने पास कितना आया है, ये अपना v वेक्टर है। अगर इसको मैं 0 से 4 के इंटरवल पे इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। लेकिन मुझे क्या बताना है यहां पे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर ये वेक्टर इक्वेशन है v, तो इसका मैग्नीट्यूड मैं कैसे निकालूंगा, अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर और 2 रूट टी का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं पहले तो इसको यहां पे इक्वेशन में पुट करके 0 से 4 डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, t माइनस 2 रूट टी प्लस 2, ये अपने को इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा यहां पे, टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 टी की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस 2t। अब इसको पूरे को जो है मुझे 0 से 4 में इंटीग्रेट करना है। ये 0 से 4 में इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए क्या इक्वेशन आएगी अपने पास, फोर यहां पे पुट करूंगा तो 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2 कितना आ जाएगा, 8 आई कैप। और यहां पे क्या है, टी की पावर 3 बाई 2 हो रही है ना, तो माइनस ऑफ 2 इंटू 4 अंडर रूट में, और उसका क्या हो रहा है फिर क्यूब हो रहा है। और यहां पे कितना हो रहा है 3 बाई 2, तो 3 यहां पे है और 2 ऊपर ले आता हूं मैं, प्लस 2t यानी कि 4 यहां पे आ जाएगा, तो 4 2 जा 8। अपन 0 की बात क्यों नहीं करें, क्योंकि 0 पे आकर के चीजें सारी 0 हो जाएगी। तो ये 8 k कैप और यहां पे अपने पास j कैप। तो यहां से अपने पास क्या इक्वेशन आगे देखिए, रूट 4 का क्या हो जाएगा 2, 2 का क्यूब 8, सो 8 4 जा 8, 2 और ये 2 यहां पे ऑलरेडी है, तो 32 बाय 3। तो अपने पास रिक्वायर्ड इक्वेशन कितनी आ गई, यहां पे देखते हैं अपन, 8 आई कैप माइनस 32 बाय 3 j कैप प्लस 8 k कैप। ये अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। किसकी, ये इक्वेशन आई है डेल्टा आर वेक्टर की, है ना, डेल्टा आर वेक्टर की इक्वेशन है। लेकिन अपने को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड अपन कैसे निकालेंगे, यानी कि अपने को क्या चाहिए इस इक्वेशन का, अगर मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस ये माइनस 32 बाय 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आएगा, प्लस 8 का स्क्वायर। इस तरह से अगर मैं इसको करूंगा तो इसको सॉल्व करने पे आपको एक आंसर मिलेगा जो कि क्या होगा, 15.55 मीटर। ये आपको इसको सॉल्व करने पे आंसर मिलेगा। तो ये अपन ने क्या कैलकुलेट किया, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब अपन डिस्टेंस की बात करेंगे, तो यहां पे देखते हैं डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अगर डिस्टेंस को मैं s से लिखूं तो इसमें क्या कर सकते थे अपन, v dt, कहां से कहां तक, t1 से t2 तक। जब अपन डिस्टेंस पढ़ रहे थे तो अपन ने ये वाला फॉर्मूला देखा था। देखिए डिस्प्लेसमेंट में ये क्या था, v वेक्टर था, यहां पे क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, v वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो v वेक्टर अपने पास कितना आया था, v वेक्टर था अपने पास t आई कैप माइनस ऑफ 2 रूट टी जे कैप। ये मैं यहीं से लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे अपन ने जो v वेक्टर लिखा था वो गायब हो गया, यहां से रब कर दिया अपन ने। तो ये जो था ये अपने पास क्या था, v वेक्टर। तो v वेक्टर की इक्वेशन ही अपन यहां पे लिख रहे हैं, प्लस 2 k कैप। ये अपने पास v वेक्टर था। अगर इसका अपन मैग्नीट्यूड यहां पे पुट करें और 0 से 4 में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने को रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो देखते हैं इसका क्या होगा, अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2 रूट टी का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, टी स्क्वायर प्लस 4 रूट टी इंटू रूट टी कितना हो जाएगा, टी 4t प्लस 4। तो क्या ये अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं और अच्छे से, टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू
2 प्लस 2 का स्क्वायर। मैंने क्या किया, इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, t प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया इसको, t प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपन v का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो अपन इसको चाहे तो ऐसे लिख दें या फिर सिर्फ ऐसे लिख दें, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर और अंडर रूट तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यहां से क्या बचेगा, केवल t प्लस 2। तो v अपने पास कितना आ गया, t प्लस 2। और अपना फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई आप t1 से t2 इंटीग्रेट कर दो किसको, v dt को। तो v अपने पास अब आ गया है। तो 0 से 4 में अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं किसको, t प्लस 2 को, तो देखिए मुझे क्या मिलना चाहिए, यहां से t को इंटीग्रेट किया तो कितना आएगा, t स्क्वायर बाय 2, और 2 के साथ कुछ भी नहीं है तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस 2t। और इसको अपन कहां से कहां तक की लिमिट डालनी है, 0 से 4 तक की। तो अब देखें कैसे होगा, ये यहां पे इसको इस तरह से कर देते हैं, 0 से 4 इंडिविजुअल। तो अगर इस तरह से अपना आंसर है तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8 अपॉन 8, ठीक है। 2t था वहां पे बस, तो बस ये 8 हो जाएगा, है ना। तो ये टोटल कितना हो गया, 16 अपॉन 2 प्लस 8। तो अब ये कितना हो जाएगा, 16 अपॉन 2 8 प्लस 8, टोटल ये कितना हो गया, 16 मीटर, ठीक है। तो ये अपन ने क्या कर लिया यहां पे, ये मैग्नीट्यूड ऑफ क्या आ गया अपने पास, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। और अपने पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया था, 15.5। तो ये दोनों चीजें अपन ने यहां पे कैलकुलेट कर ली, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। अब एक चीज जो नोटिस करने की है, देखिए अपन ने क्या किया था, जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया था तो अपना कितना आया था, 15.55 मीटर। और जब अपन ने डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया तो वो आया अपने पास क्या, 16 मीटर। तो अपन ने जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक पैरामीटर पढ़े थे, वहां पे अपन ने एक नोट लिखाया था, वहां पे क्या बोला था कि डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस बड़ा आ रहा है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी चीजों को क्रॉस चेक कर सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा, है ना। और इक्वल होने की एक ही कंडीशन है कि वो जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन पे अपना पाथ ट्रेवल करे। तो अपन अगला अपना लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज इस लेक्चर का। रीड कीजिए आप इस क्वेश्चन को। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड। जब भी इनिशियल वेलोसिटी की बात आएगी तो अपन वहां पे सिंबल क्या लेते हैं, u, 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, along the positive x direction and it accelerates uniformly at a rate of 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये अपने को क्या बता रहा है, a इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, तो वैसे है ना ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे 3 इक्वेशन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हैं। कौन कौन सी इक्वेशन, अपन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में मेरे ख्याल से अभी आप लोग ने बेसिक मैथ्स में वाला लेक्चर देखा था। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, एक होती है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। इन इक्वेशंस के बेस पे ये अपन ने एक क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। तो क्या होता है, ये तीनों इक्वेशन जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन पे होती है। तो या तो अपन इसको आज देखते हैं, मतलब या फिर आप इसको एज अ होमवर्क मान लीजिए अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो अपन इसको जब अपन ये 3 इक्वेशन जब ये डिराइव कर लेंगे, ये क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पे गलत आ गया। अपन पहले जब तक ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव नहीं कर लेते हैं तब तक अपन इस क्वेश्चन को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको ये इक्वेशन पता है तब तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको ये इक्वेशन नहीं पता और आपको ये डिराइव करनी नहीं आती है तो ये क्वेश्चन को अप्रोच करना डिफिकल्ट है। बट फिर भी चलिए, अपन ने अब क्वेश्चन आ ही गया है तो अपन इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। और जब अपन नेक्स्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे
फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तब अपन इन इक्वेशन को डेराइव करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर वैसे भी अपना इसी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें अपन इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करेंगे फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ही तो है, कर लेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इनटू द फर्स्ट 2 सेकेंड, यानी कि टाइम अपने को कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड अपने को टाइम यहां पे दिया हुआ है। तो क्या क्या चीजें हैं अपने पास, देखिए u है अपने पास, t है अपने पास और a है। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं इन तीनों की हेल्प से? तो मेरे ख्याल से ये वाली इक्वेशन देखते हैं, s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसमें टाइम है, u है और अपने को s निकालना है। अगर देखिए आप 1 और 2 बोलेंगे कि सर 1 और 2 इक्वेशन को यूज करिए, तो देखिए यहां पे v आ रहा है, और ये v क्या होता है, v अपन बोलते हैं किसको, फाइनल वेलोसिटी को, और u क्या होती है अपनी, इनिशियल होती है। ठीक है, तो अपन इस इक्वेशन को यूज करेंगे सबसे पहले। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 2.5 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 0.5 इंटू 2 स्क्वायर। तो ये अब जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा कुछ 6 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना आप इसे। ये आपने ए पार्ट किया है यहां पे सॉल्व। फिर अपन अब बी पार्ट देखते हैं। यहां पे अपने से क्या बोल रहा है क्वेश्चन, रीड आउट करते हैं। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 2.5 और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 7.5। तो ये पूछ रहा है कि 2.5 से 7.5 की स्पीड होने में, या वेलोसिटी, यहां पे वेलोसिटी दी हुई है, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड से 7.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अप्रोच करने में मुझे कितना टाइम लगेगा। तो यहां पे अपने को क्या फाइंड आउट करना है, टाइम, और अपने को v पता है और u पता है। ठीक है, v और u अपने को पता है, टाइम अपने को पता है यहां पे, और टाइम अपने को निकालना है, और एक्सेलरेशन अपने को पता है कि कितना है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपन यहां पे इक्वेशन यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ये नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे अपने को डिस्टेंस नहीं पता है। तो देखते हैं कितना आता है यहां से, 7.5 इज इक्वल्स टू 2.5 प्लस 0.5 इंटू टी। तो t आपका कितना आ जाएगा 7.5 माइनस 2.5 अपॉन 0.5। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना 10 सेकेंड। आप लोग कैलकुलेट कर लेना इसे। फिर एक लास्ट पार्ट अपना बचा है यहां पे c। यहां पे अपने को क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच डिस्टेंस। पढ़ लेते हैं अपन एक बार क्वेश्चन यहां पे, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन रीचिंग द वेलोसिटी ऑफ 7.5, यानी कि यहां पे अपने को अब क्या फाइंड आउट करना है, s फाइंड आउट करना है। तो फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है और टाइम है अपने पास। अपने को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन है अपने पास, एक अपने को डिस्टेंस निकालना है। तो अपन सेकेंड इक्वेशन लेंगे ये वाली, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यानी कि 7.5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू एस। तो यहां से आपका जो s आएगा वो कुछ 50 मीटर समथिंग आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। और एक्चुअली में ये वाला क्वेश्चन आपको तब अप्रोच करना चाहिए था जब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता हो कि कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। बट ये मैंने सिर्फ अभी इसलिए करवा दिया क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया तो है ही सही, अपन ने 9th-10th में पढ़ी है इक्वेशन ऑफ मोशन। अपन ये सब 10th क्लास का क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन था बेसिकली दिस इज 10th क्लास क्वेश्चन। लेकिन आपको क्योंकि एक बार सब्जेक्ट में लाने के लिए अपन ने क्वेश्चन देख लिया ये। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे कल, उसमें अपन इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे ग्राफिकल और कैलकुलस मेथड दोनों से। तो वहां पे आपको जब ये इक्वेशन समझ में आ जाएंगी तो ये क्वेश्चन काफी और इजी हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।